तमाम भाई आज के डेट में मोदी जी को 240 सीट पे सीमित कर दिया। ये आसान खेल नहीं है। आसान खेल नहीं है ये आसान खेल नहीं ये है। राहुल गांधी का करिश्मा है। करिश्मा है। भारत जोड़ो आंदोलन है वो एक कर दिया। तो आपको लग रहा है कि भाई ये आसान खेल नहीं है, करिश्मा है, ये ले लेगा हिंदुस्तान को राहुल गांधी ले लेंगे जीत एकदम। ये इनका ले लेगा, इनका बोलने का मतलब है कि पाकिस्तान बना देंगे, इस्लामिक नेशन बना देंगे। क्वालिटी क्या है? ये नेम प्लेट का मुद्दा नेम प्लेट तो देखो, नेम प्लेट बिल्कुल सही है, सही है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो आप भी हो, ये भी है। ये तो है नहीं जैसे हिंदू है वो भी खा लेता, मांस भी खा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो चला जाता है उसमें, खाने में कोई प्रॉब्लम। अब जितने मीट वाले काटते हैं क्या हिंदू और सिख और वो नहीं लेते? हाँ लेते हैं ना, तो ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है नाम तो डालो यार, कम से कम हम पूजा वूजा करने के लिए आते हैं। कह रहे हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं कि देखिए आप जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान होगी, नाम मालूम चल गया, अब यहाँ से सामान नहीं खरीदना। इससे पहले कभी चिन्हित नहीं किया गया था ना? नहीं किया गया। जब पकड़े गए तभी तो चिन्हित किया गया है ना, तभी कार्रवाई होती है ना। जब गलत चीज होती है उस पर तभी कार्रवाई होती है। तो उसको कार्रवाई हो रही है तो उसमें डरने की क्या बात है? तो अपना काम सही से बेचो, डरने की क्या बात है? तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? आटा को जो आदमी लीटर में अगर तौल सकता है और दूध को लीटर से मैंने केजी में, तो भाई उसके लिए क्या बोलें? आपको क्या लग रहा है अंकल, राहुल गांधी पहले से निखरे है क्या? थोड़ा बहुत निखरे है ना, क्योंकि पहले बिल्कुल कुछ नहीं, विपक्ष के नेता बन गए हैं। तमाम भाई आज के डेट में मोदी जी को 240 सीट पे सीमित कर दिया। ये आसान खेल नहीं है। आसान खेल नहीं है ये आसान खेल नहीं ये है। राहुल गांधी का करिश्मा है। करिश्मा है। भारत जोड़ो आंदोलन है वो एक कर दिया। तो आपको लग रहा है कि भाई ये आसान खेल नहीं है, करिश्मा है, ये ले लेगा हिंदुस्तान को राहुल गांधी ले लेंगे जीत एकदम। ये इनका ले लेगा, इनका बोलने का मतलब है कि पाकिस्तान बना देंगे, इस्लामिक नेशन बना देंगे। क्वालिटी क्या है? ये नेम प्लेट का मुद्दा नेम प्लेट तो देखो, नेम प्लेट बिल्कुल सही है, सही है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो आप भी हो, ये भी है। ये तो है नहीं जैसे हिंदू है वो भी खा लेता, मांस भी खा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो चला जाता है उसमें, खाने में कोई प्रॉब्लम। अब जितने मीट वाले काटते हैं क्या हिंदू और सिख और वो नहीं लेते? हाँ लेते हैं ना, तो ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है नाम तो डालो यार, कम से कम हम पूजा वूजा करने के लिए आते हैं। कह रहे हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं कि देखिए आप जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान होगी, नाम मालूम चल गया, अब यहाँ से सामान नहीं खरीदना। इससे पहले कभी चिन्हित नहीं किया गया था ना? नहीं किया गया। जब पकड़े गए तभी तो चिन्हित किया गया है ना, तभी कार्रवाई होती है ना। जब गलत चीज होती है उस पर तभी कार्रवाई होती है। तो उसको कार्रवाई हो रही है तो उसमें डरने की क्या बात है? तो अपना काम सही से बेचो, डरने की क्या बात है? तो आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? सरदार जी पटेल जी ने बोला था कि आप ऐसा मत करो, इनको निकालो। यदि ये आ गए तो आज आपसे ये कहेंगे मुझे रहने दो, कल ये कहेंगे तुम्हें ये दे दो, फिर कहेंगे ये मुझे दे दो। अब भाई तरीके के माने वही हाल हो रहा है। ये सोचा समझा सब कुछ पहले से प्लानिंग हो रही है। ये शुरू से उन्होंने बोला था ना 36 हमारे पास 36 है। पाकिस्तान भी बोलता है कि इनके पास 36 जगह हैं जहाँ पर मिनी पाकिस्तान है, हमारा एरिया है। तो ये अपनी जमघट अड़ाते हैं वहाँ पर। अच्छा, अभी योगी जी को आपको देख के लगता है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों से नफरत है? बुलडोजर कहता है कि बुलडोजर जो है, तमाम सपा प्रमुख भी ये कहते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष कहता है बुलडोजर धर्म के आधार पर कार्रवाई करता है। बुलडोजर ये देखता है कि मुसलमान है तभी वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। क्यों? कई जगह चला है बुलडोजर, तो मंदिर पे भी चला है बुलडोजर। तो ये तो वो नैरेटिव सेट करते हैं मुसलमान पे चढ़ा है। अबे तुमने काम ही ऐसे किया रखे तो चलेगा क्यों नहीं? आप ये बताओ उन्होंने किस पे बुलडोजर चलाते हैं? कि भाई अपराधी है कि पूरे परिवार को आप जो है कटघरे में खड़ा करके तो उस परिवार ने क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा ये कर रहा है? उस परिवार ने क्यों नहीं बताया? चलने दिया उसको, फूलने दिया। जब फूलने दिया तो फिर होगा काम, उसका होगा ना इसी तरह से। अच्छा जी, आपको भी यही लग रहा है कि भाई आपने बोला कि मौलाना अखिलेश यादव ने, आपने मौलाना नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। आपने बोला कि मौलाना अखिलेश यादव और ये फिरोज खान के पोते, क्या नाम है इसका, राहुल खान, ये 56 साल का पागल युवा नेता, ये बोल रहा है कि अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या दिक्कत है? पहले मुसलमान होता था, आज हिंदू मुसलमान हो रहे, परेशानी क्या है? बड़ा हो हल्ला हो रहा था कि भाई यूपी में तो सारी की सारी सीटें योगी जी के खाते में आएगी, 80 की 80 आएगी, गठबंधन ही तो रोक के रखा। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन है, राहुल और वहाँ देखो योगी जी, आपने जिसका बात किया वो भगा कर मारा है और कमर सालों की तोड़ी है। अच्छा। और यूपी के गद्दी पर बैठा बाप उनका योगी है। मैं आपको बता दूं, योगी जी ने जितना भी काम किया है, ठीक, सब धुआंधार किया है। हाँ, आपने बताया अभी धर्म के राजनीति पर। क्या कानपुर वाला विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था? उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? हाँ? और ब्रजेश सिंह के घर पर भी बुलडोजर चला।
ठीक, वो चाहे ये माफिया वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये जितने भी लोग हों, चाहे ये हों या फिर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी, मतलब उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी गलत करेगा, अंजाम गलत होगा। जी क्या नाम है आपका? कौशल कहाँ से हैं आप? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, ये हम यूपी में देख रहे हैं कि एक तो ये लोकसभा के चुनाव होने के बाद में योगी जी का पावर कम हुआ है क्या? नहीं, मोदी जी का पावर कम हुआ है क्या? राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोदी जी को मनोवैज्ञानिक तौर पर मैंने पछाड़ दिया है, 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है लोकसभा चुनाव के बाद में। योगी जी के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई साहब राहुल अखिलेश की जोड़ी ने टायर पंचर कर दिया बुलडोजर का। ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, जहाँ भी जाता है ऐसे बोलता है, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो करता कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है वो ऐसे नेता बनने को वैसा है, इतना वो करते। उसने बोला ना, क्या नाम है हमारे एक वो थे, क्या नाम, सुब्रमण्यम ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला ना कि ये नशेड़ी है, अच्छा, ये नशेड़ी है। और जब भी आप देखोगे ना, जब भी आप स्पीच देखोगे ना इसकी, तो बोलेगा, कैसे बोलेगा, चुप जाएगा, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या सोचेगा, फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर बोलेगा। अब वो कहते हैं, जो पड़ोसी कहते हैं, अभी इसको भी बताया था ये बोलना है, बोलता कुछ और है। तो वे व्यक्ति कहाँ किस लायक है वो? खून दौड़ता है, पूरी सियासत, पूरे खानदान की सियासत रही है, बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं उनके खानदान में, कुछ तो गुण होंगे ना इनमें। गुण तो वही है ना, चोरी वाले हैं, चोरी नहीं करी उन्होंने। देखो, मैं आपको आज सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ। हाँ। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने एक नासूर दिया जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार। अच्छा, और भ्रष्टाचार की पत्तियां पता है कहाँ कहाँ होती हैं? कहाँ कहाँ होती है? जैसे मैंने आपको चक्कू मार दिया, मैंने पैसे दे दिए, ख़त्म। अच्छा, ऐसा गेम होता था पहले। आप क्वालिफाइड है, आपने आपका आया नाम, आप उसने लिख दिया, मेरे को दे दे, मेरे बच्चे को। आजकल जो ये ऐसे लिखने का आता है कि ये कार से एक्सीडेंट के बाद ऐसे लिख दो आप छूट जाओगे, तो ये भी कार कैसे छूट जाओगे, कैसे मतलब? खैर वो छोड़िए। अच्छा, सवाल ये है कि अभी आपको लग रहा है कि राहुल, क्योंकि उपचुनाव का माहौल है यूपी में, 10 सीटें उपचुनाव में है, राहुल अखिलेश की जोड़ी कह रही है कि इस बार हम जो है बाबा की हवा टाइट कर देंगे और ये हिंदू मुसलमान का जहर फैला रहे हैं योगी जी, इसे खत्म कर देंगे। देखो, ये हिंदू और मुसलमान का जहर तो ये नेहरू परिवार ने शुरू से किया। अच्छा। हुआ था, पार्टीशन हुआ था ना, हाँ। तभी से फैला हुआ है। तभी से फैला हुआ है। हाँ, ये तो बेवकूफ़ बनाते पब्लिक को, जो उन्होंने बंदे जो जानते नहीं उनको। नहीं करवा रहे मोदी जी, क्या तकलीफ है इनको? आज उसने बोला था ना पार्लियामेंट में कि वो करा दो, नहीं, उसने बोला नहीं, जनगणना नहीं बोला था, उसने बोला जाति गणना करा दो। उसने पूछा, तू बता अपनी जाति, पूछ रहा है तो पहले तू अपनी तो जाति बता। ये सिर्फ भ्रम फैला तो भड़क गए अखिलेश यादव। अरे क्यों? अरे पार्लियामेंट में फिर सारे, अब कोई बोलता है जाति गण के लिए, अब नहीं बोलता ना वो, इससे माने नहीं बोलता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पकड़ लेते हैं मुझे। अच्छा, ये हमने काफ़ी सुना है, अभी योगी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि अभी आपको जो है, हम नहीं चाहते कि आपको थूक लगी हुई रोटी मिले या कहीं पर पेशाब किया हुआ कुछ खाना मिल जाए या इस तरीके का आपको कुछ खाना मिल जाए। ये ऐसी चीज़ें होती है कि आपको लगता है कि सब करते हैं? वो जो बोतल लेके आया था पेशाब वाली, वो भी उधर ही बैठा टक के बैठा था, बताओ, कहता पानी नहीं था, ये पेशाब रखते हैं, बताओ, ये हालत है। ये होता है, ये करते हैं, ये करते हैं, अभी थूक भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, आपको क्या पता रहेगा क्यों होता होगा, ये क्या कारण मानते एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं, सारे नहीं मुसलमान, हाँ। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या मिलता है इससे कुछ आपको? इनको अपनी संतुष्टि मिलती है, अपनी संतुष्टि ऐसा करने से, दूसरों को दिखाने के लिए, देख मैंने थूक मारा, ये खा रहा है हिंदू हमारा, ये लोग इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं पब्लिक में। तो वो नैरेटिव है, कहाँ इनको सीखने को मिलता होगा ये सब? सीखने के क्या है, इनके तो शुरू से मुल्ले मियाँ बोलते हैं, वह कुछ करो, क्या करें, ऐसे करो, डंडे ले आओ, अच्छा नहीं है तो वो करो, ये यही करते हैं। जैसे वहाँ ना कश्मीर में हुआ था, पत्थर मारो, कोई भी आए, पुलिस आए चाहे कोई भी आए, पत्थर मारो बस। ये कारण क्या है? हम देख रहे हैं अभी भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर चीफ को मार दिया है, नसरुल्लाह को मार दिया है, कश्मीर में मातम मनाया जा रहा है। कारण क्या है, ये अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर, ये नहीं जो करते हैं ना वो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे जो है ना, तो जाते हैं ना, जो वो कौन सी पढ़ाई करते हैं, सरिया लॉ का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, हम इसको नहीं मानते, हमारा सरिया लॉ चलेगा, हम सरिया चलेगा, तो बताओ कैसे चलेगा देश के अंदर सरिया? अभी जब तुमने बोला था, जब पार्टीशन हुआ था, तब तुमने बोला था कि हमें रहने नहीं, उन्होंने बोला था हमें रहने के लिए दे दीजिए, हम यहीं रहेंगे। तो फिर तुमने वो हमारे जो क्या नाम है उनका, किन क्या बताइए, जिन्होंने वहाँ पर तस्वीर लगाई है, क्या नाम है उनका? जिन्ना नहीं, हमारी तस्वीर जो लगाई है मोदी जी ने वहाँ पर बड़ी सी, कहाँ है महाराष्ट्र में, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं, एक और बड़ी सी है, सबसे बड़ी, पटेल जी की।
बताओ मुझे। कह रहे मोदी जी जहर फैला रहे हैं ना, पूरे भारत में नफरत का जहर फैला रहे हैं, और मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, लड़वा रहे हैं आपस में। मैं चाहता हूँ कि जाति की जनगणना कराई जाए ताकि सबको अपनी हिस्सेदारी मालूम चले। कह रहे भाई हिंदू समाज में भी तो कह रहे वंचितों को मोदी जी ने साइड करके रखा हुआ है, 10% लोगों को सब कुछ दे दिया। आपने ये बोला कि मोदी जी क्या क्या फैला रहे हैं? नफरत। एक मिनट, नफरत फैला रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, ये मौलाना राहुल गांधी जी जो जूता जोड़ो चप्पल जोड़ो या भारत जोड़ो यात्रा किए थे, तो फिर 56 साल के पागल एवं नेता आप मुझे बताओ कौन सा प्यार है आपके प्रिय प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह यादव जी, कि उस क्रिमिनल का क्या नाम है, बुला करके सम्मानित किए थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हमारी भूल थी। अभी राहुल गांधी कह रही नया राहुल गांधी है, पुराने वाले को वो खुद ही मार दिए हैं। नया राहुल गांधी कह रहा भारत की तरक्की चाहता हूँ, लोकतंत्र जिंदा चाहता हूँ, संविधान के हिसाब से चलना चाहता हूँ। राहुल गांधी मर गया? क्या बोल रहे हो आप सर? अरे बोल क्या रहे हो, राहुल गांधी मर गया? ऐसे खड़गे जी ने बोल दिया था कि राहुल गांधी जैसे महान नेता हमारे देश के लिए बलिदान दे दिए। राहुल गांधी देखो सरकार बनाने के लिए ना इनको बहू मिली है ना बहुमत मिलेगी। क्योंकि अब 60 साल ये क्रॉस करने वाले हैं, ठीक, अभी तक शादी नहीं हुई, ठीक। आप पहले बहू लाएं फिर बहुमत लाएं। और ये जिसके साथ गठबंधन करते हैं ना, पता है, मैं मायावती जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मायावती जी को ये लोग बुआ बोलते हैं, फूफा नहीं है, ठीक। राहुल गांधी जी को भैया बोलते हैं, भाभी नहीं है, ठीक। ममता बनर्जी जी को दीदी बोलते हैं, जीजा नहीं है। पहले अपना गठबंधन तो करो। हाँ, ये गठबंधन का कुछ इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, तो माहौल गठबंधन से बना है। लोकसभा चुनाव में तो योगी जी ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये सरकार बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अगली बार मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। राहुल गांधी जी यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो बनेंगे पाकिस्तान के। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जी कह रहे कि अयोध्या में इतना बड़ा नाच गाने का प्रोग्राम कराया, कोई आम आदमी नहीं आया। अच्छा अंकल, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। कह रहे अयोध्या में जो नाच गाने का प्रोग्राम कराया था बीजेपी वालों ने, इसमें अडानी अंबानी समेत बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मौजूद थे। कोई गरीब आदमी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई बड़ा ही नहीं, कोई कारीगर नहीं। ये है भाजपा की नीति। जिन्होंने पत्थर लगाए हैं ना, वो भी सम्मिलित थे इसमें। उनको उनका सत्कार किया मोदी जी ने। मोदी जी ने सत्कार किया। कौन नाच गाना करता है यार? ये वहीं से देख के आता है, कहता है नाच गाना कर रहा है। ये कभी नाच गाना होता है हमारे हिंदू समाज में? हिंदू समाज में कभी नाच गाना इस तरह का होता है? तो फिर वो चरस पी के रहता है, उसको पता नहीं रहता क्या बोलना है। वो चरसी आदमी है, वो बालक बुद्धि है, वो बालक बुद्धि है। अरे महाराज, ये बालक बुद्धि जैसे आप कह रहे थे, विपक्ष के नेता बन गए हैं। बालक बुद्धि जैसे आप कह रहे थे, यूपी में एकदम बंडा धार कर दिया। कहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कहाँ 400 पार की बातें हो रही थी, वही बालक बुद्धि। तो फिर बालक बुद्धि है ही वो बालक बुद्धि। अच्छा, उसे ये काम करा के देखो, उससे कहते ये लिख के पढ़ के और ये पढ़ ले और बोल के दिखा दे। वैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो पढ़ लेगा ना, तो भी नहीं पढ़ पाता वो इंग्लिश में भी। क्या अंग्रेज हैं? अंग्रेज हैं वो? तब भी नहीं पढ़ पाता अंग्रेजी में। अभी आप कभी बता दे तो ब्राह्मण है, कभी उनको अंग्रेजी आते, मतलब अंग्रेज हैं? हैं क्या वो? बताओ आप मुझे। जब वो ऑक्सफोर्ड के वाले लोग गया था ना वहाँ पर क्वेश्चन करने, तो लेडीज ने बोल लिया था इसका अर्थ तो बता दो, बैठ गया करके। अच्छा, फिर दूसरे ने कहा, जो ले रहा था उसने कहा अच्छा दूसरा, अच्छा ये बात तो आप मानेंगे कि आप निखर रहे हैं। पहले से तो कुछ बेहतर राहुल गांधी हुए हैं ना, पहले से बेहतर हुए नहीं हुए? कहाँ से हुआ? कहाँ से हुए? नहीं हुए। जिरियाँ चढ़ गई भाई इसके। हाँ, हुए हैं पहले। अब गांजा वांजा मार के जाते हैं वहाँ।